हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मेरा नाम आदित्य राज है और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। और इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियोस में खत्म करेंगे और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत आसानी से खत्म करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं कि भैया आप 2 से 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे। मैं वेट कर रहा था, आपने स्ट्रैटेजी दे दिया और वीडियो डाल ही नहीं रहे हो। तो मेरी तबीयत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट अब मैं टाइम पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। और हाँ, वीडियो में जाने से पहले इंट्रो देख लो और उसके बाद फिर हम लोग बहुत तेज तेरा भाई बेटे, बहुत तेज तेरा भाई बेटे, बहुत तेज बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। और इसको जो है 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं, 2021 में जो सिलेबस हटाया गया है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि आपका क्या हटाया गया है उसको हटाकर, और उसके बाद जो टॉपिक है आपके पढ़ने हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इसके डायमेंशंस पढ़ेंगे, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं। और लास्ट पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब बोलोगे डीमोनेटाइजेशन भैया, तो वो हट चुका है तो हमें वो नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। तो इस पार्ट में हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके इंपॉर्टेंस और उसके फीचर्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब थोड़ा वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो आप सोच लो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, मैं आपको एक्स मान लेता हूं और एक्स जो है वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो किसी रूल के वजह से, गवर्नमेंट के किसी रूल की वजह से अगर इफेक्ट पड़ रहा है, किसी भी पॉलिसीज की वजह से उस एनवायरनमेंट को, उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, या तो बिजनेस ग्रो कर रहा है या तो बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो आ रहा है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में यही होता है, इट अफेक्ट एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जब इफेक्ट होता है आपके बिजनेस को, कोई भी इफेक्ट पड़ता है, या तो आपका बिजनेस ग्रो करता है या तो आपका बिजनेस लॉस करता है, तो उसे हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इनटेंजिबल इन नेचर होता है। मतलब कि क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको फील होगा, आप टच नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, तो क्या ये आपको छू रहे हैं आप उस चेंजेस को, नहीं ना। आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो कि हाँ ये चेंजेस आ चुके हैं, मार्केट ऐसे बदल रहा है। तो वही हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से लॉस हो गया, आपने उस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप नहीं किया और आपका लॉस हो गया। तो यही होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस को, इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में यही होता है कि आप इन्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके फीचर्स के बारे में। इसका जो सबसे पहला फीचर्स आपका क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस के टोटलिटी। यानी कि जितने भी फोर्सेस, जितने भी इफेक्ट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से बिजनेस में इफेक्ट पड़ते हैं, जितने भी रीजन है जिसके वजह से बिजनेस में इफेक्ट पड़ते हैं, वो उसके फीचर्स में होते हैं। सबसे पहला क्या, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जितने भी बिजनेस में चेंजेस होते हैं वही बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड टॉपिक। दूसरे फीचर को हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो दूसरा फीचर, पहले हम लोग फीचर जान लेते हैं क्या है। तो दूसरा फीचर है स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग शुरू से मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी भी मोबाइल के बारे में बात करेंगे। दो अलग अलग ब्रांड की मोबाइल है, ठीक है। ब्रांड की हम लोग फोन ले लेते हैं, एक एक्स ब्रांड की, एक वाई ब्रांड की। तो एक्स ब्रांड की जो फोन है उसकी जो प्राइस है वो बहुत हाई है अकॉर्डिंग टू दियर फीचर, यानी उसके फीचर्स के साथ वो बहुत प्राइस उसकी हाई रखी हुई, यानी 30,000 उसकी प्राइस है और फीचर बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन उसकी प्राइस जो क्या है 30,000 है। और एक वाई ब्रांड की जो फोन है उसकी प्राइस क्या है 15,000 और फीचर सेम है कंपैरिजन टू एक्स ब्रांड की फीचर से सेम है। तो अब जो बंदा है वो क्या करेगा, आप भी हो तो आप क्या करोगे, आप लोगे किसका फोन लोगे, एक्स ब्रांड वालों के फोन लोगे, वाई ब्रांड से फोन नहीं लोगे, क्योंकि सेम चीज मिल रहा था, आप कम में लोगे ना।
कोई पैसा तो ऐसे बेफालतू का खर्च करना नहीं चाहता है। तो वो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक और जनरल में क्या आप क्या बोल रहे हो। तो स्पेसिफिक मतलब कि जो उसके कस्टमर डाइवर्ट हुए, बाई ब्रांड वाले जो कस्टमर एक्स ब्रांड पे गए, तो जो कस्टमर डाइवर्ट हुए या फिर जो डीलर है जिसकी वजह से बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में आप जानते हो, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपको इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका हो गया स्पेसिफिक फोर्सेस। एंड जनरल फोर्सेस में आपका क्या हो गया कि जैसे कि जीएसटी आ गया, जैसे कि कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, जैसे कि कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हो गया कि रात के 8 बजे मित्रों, तो वो वाला जो अनाउंसमेंट है, उस तरह का अगर कोई अनाउंसमेंट आ गया जिसकी वजह से चेंजेस आ गए, तो वो क्या हो गया जनरल फोर्स। तो ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्स समझ में आ गया आपको। तीसरा पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि कभी भी कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो कोचिंग थे, कोचिंग क्लासेस थे, पैंडेमिक लॉकडाउन, ये जो इस चीज के वजह से, ये जो वर्ड है इसके वजह से कितने को गुस्सा आता होगा, क्योंकि इसी के वजह से बहुत ही कोचिंग क्लासेस बंद हो गए और क्या हुआ, अचानक से ऑनलाइन वाले बढ़ गए और ऑफलाइन कोचिंग वाले का बिजनेस खत्म हो गया। तो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी, अचानक से ये चीज हुआ, पता भी नहीं था, तो अचानक से कोई फैक्टर या कोई पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट कर दिया बिजनेस को, तो अनसर्टेनिटी एक पॉइंट इसमें आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब मैं एग्जांपल फोन का ले रहा था, तो अगर आप पहले क्या कर रहे थे, डायनामिक जो है आप प्रैक्टिकल वे में समझो। डायनामिक में क्या होता है, आज से 5 साल पहले जब 3G था और अब जो है 4G है, तो आप क्या 3G फोन लोगे? फोन कंपनी अगर 3G ही बेच रहे हैं और कुछ जो 4G आ चुकी है और 4G बेच रहे हैं, बट कुछ जो है कि नहीं हम तो 3G पे ही रहेंगे, तो उनकी कंपनी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो डायनामिक होता है, अगर आप चेंज के साथ चेंज नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कि डायनामिक, अनसर्टेनिटी, ये सारा चीज आप हमेशा कीवर्ड है, ठीक है, मतलब कि ये चीज हमेशा आपके यूज होंगे, तो दिमाग में बैठा के रखना। अब हम लोग इसका बात करेंगे, जो अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि क्या, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई फैक्टर की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम्स होता है, तो बिजनेस को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, समझने में प्रॉब्लम हो जाता है कि हाँ हम क्या करें, अब किस तरह से अगला स्टेप ले, किस तरह का स्टेप ले जो हम मुझे प्रॉफिट होगा, किस तरह का लॉस होगा। तो ये जो है बिजनेस को क्या करता है, डिफिकल्ट बना देता है। कॉम्प्लेक्सिटी में होता है बिजनेस में जो डिफिकल्टी है उसको देखना होता है, क्या डिफिकल्टी है, किस तरह की डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी। अगला पॉइंट है इंटर रिलेटेड, यानी ऑल फैक्टर ऑफ द बिजनेस आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस को लेकर। बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, जो टॉपिक्स है वो क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब कि क्या, जो भी अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये चीज होने वाला है, आप पहले से एडवांटेज, फर्स्ट मूवर, जैसे कि रिलायंस जियो ने क्या करा, एक जियो कंपनी ने क्या करा, उसे पता था कि हमारा जो है कंट्री ऑनलाइन जाने वाला है, ऑनलाइन उसको भेजना है, किस तरह से नेट देना है, किस तरह से चार्जेस कम करने हैं, उस पे उसने पहले वर्क करा और वो 4G लेके आया, और 4G लेके आया, कितना बड़ा धमाल मचाया, रिजल्ट हमारे सामने है। प्रैक्टिकल वे में चलो इसको और इंटरेस्टिंग समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज से वो क्या हुआ कि 1 साल में दुगना प्रॉफिट कमा लिया। पहले तो फ्री में आदत लगाया लोगों को, उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चार्जेस लगाए और अपना जो प्रॉफिट है वो उन्होंने कवर अप कर लिया। तो पहला तो क्या था पॉइंट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। मतलब कि कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको अगर पहले से आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो कि किसी को पता होता कि ऑनलाइन कोचिंग, अब जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ज्यादा चलने वाली हैं, ऑफलाइन वालों का धंधा ठप होने वाला है, तो कोई बंदा ऑफलाइन जाता। ऑफलाइन में अगर मान लो कोई बंदा जो लॉकडाउन हुआ उसके कुछ दिन पहले या उसके 1 महीने पहले या उसके 10 दिन पहले भी अगर उसने कोचिंग खोला होगा, तो उसको कितना बड़ा नुकसान हो गया होगा। बेचारा नया नया खोला, नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और उसके साथ क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया और कोचिंग बंद हो गई। तो वही बात हो जाता है कि आपका जो थ्रेट्स है, यानी कि क्या होने वाला अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हो, पहले से अगर आपको पता है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। अब बात पॉइंट है जो इसी से रिलेटेड है, ट्रैपिंग द यूजफुल रिसोर्स। मतलब कि क्या, अगर आपको पता चल गया, आपने थ्रेट्स को पहले से समझ लिया कि हाँ
पैंडेमिक की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम आने की वजह से कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन होने वाली है, तो कोचिंग क्लासेस को क्या कर दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस को ले गया। आपने जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने क्या करा, आपने ऑनलाइन में लगा दिया, ऑनलाइन का बिजनेस चला और आपने अर्न कर लिया। तो ये क्या हो गया, अगर आप पहले से थ्रेट्स को नहीं जान रहे होते तो आपको पता नहीं चलता। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। कॉपिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका जो चेंज है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। अचानक से डिमोनेटाइजेशन जो हुआ, आप बोल सकते हो कि मोदी जी बंद करवाइए, हम नहीं चाहते डिमोनेटाइजेशन, ऐसा आप कर सकते हो? नहीं। तो जो चेंज हो रहा है उसके साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कॉपिंग का मतलब ये होता है एक्सेप्ट करना, जो कि आपका जो चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करना। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। यानी कि ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपको पहले से पता हो कि हाँ ये चेंज होने वाले हैं या चेंज आने वाले हैं, तो आप किस तरह से प्लान करोगे। आपको अगर थ्रेट्स पता हो, आपको पता है कि किस तरह से हमको मूव करना है, किस तरह से सब चीज अरेंज करना है, अगर आप इन्वायरमेंट को समझ लेते हो। देखो भाई, बिजनेस में सबसे बड़ा चीज, सबसे, ये टॉपिक, ये चैप्टर तो छोटा है बट सबसे बड़ा चीज होता है कि इन्वायरमेंट को समझना। आपको आगे भी ये चीज काम देगा। अगर आप इन्वायरमेंट को, अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट, आसपास के इन्वायरमेंट को समझ लेते हो तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा बिजनेस में। ये जितना बिजनेस का गेम है ना, सब समझने का गेम है। अगर आप समझ गए, आप टॉप पे चले जाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये हेल्प कैसे करता है। तो प्लानिंग कर रहे हो आप, अगर समझ गए कि इस तरह के थ्रेट्स होने वाले हैं, कि जो जैसे कि पैंडेमिक आने वाली थी, तो पैंडेमिक को अगर आपको पहले से पता चलता कि लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह का कुछ भी होने वाला है, तो आप क्या करते, आप जो है ऑनलाइन या फिर बिजनेस, सब चीज को क्या जाते ऑनलाइन में शिफ्ट करते, या फिर आपको इस तरह से शिफ्ट करते कि आपको प्रॉफिट हो। इस तरह से प्लान करते कि आपको लॉस कम से कम हो या फिर लॉस ना हो, इस तरह से आप उसको प्लान करते। तो ये क्या हो गया कि आपके प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। यानी कि आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि कुछ चेंज होने वाला है और आप उसको पहले से समझ चुके हो, तो आप अचानक से वर्कर को तो ये नहीं ना बोलोगे हाँ बेटा चेंज होने वाला है, जल्दी जल्दी चेंज करो, जल्दी इस तरह से चेंज करो। नहीं, उसको धीरे धीरे अडेप्ट करवाना पड़ता है, उस तरह का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही है कि ये चीज जो आपको हेल्प करता है आपके जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करने में, और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में, इंप्रूव करने में। इसके साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म होता है और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द कर दो। और हाँ, पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको सारे वहां पे मिल जाएंगे। और अपना ध्यान रखो। और